गुड मॉर्निंग दोस्तों कल बहुत धमाकेदार साइटिंग हुई, हमें बहुत मज़ा आया। 3 कप्स दिखे हमें छोटी पारों के। एक कप सबसे पहले आया था, वो हमें जो मेरे भाई हैं सचिन भाई उनको दिखाई दिया था, और वो इतना ज़बरदस्त हमें साइट हुआ था कि आया, आके प्रॉपर बैठा, कम से कम 10-15 मिनट बैठा। उसके बाद वो पेड़ पे चढ़ा, फिर उसके बाद एक और कप्स आया, वो राइट साइड में चला गया। तीसरा जो कप्स आया, जो मैं सोच के आया था दिमाग में कि मुझे ऐसा दिखना चाहिए, ब्लड लगा हुआ पूरा फेस पे, ब्लड उसका पूरा फेस एकदम सना हुआ था। बार बार ऐसे ही करके वो साफ़ कर रहा था। बहुत ज़बरदस्त मज़ा आया हमें। अभी दोबारा से उधर ही जा रहे हैं। और सुनने में आया था ग्रासलैंड में भी कल धमाकेदार साइटिंग हुई थी, पर हमने बच्चों की वजह से ग्रासलैंड नहीं गए हम। उधर एलिफेंट मीटिंग भी हुई थी, काफ़ी जबरदस्त, बहुत मज़ा आया था ग्रासलैंड में भी। चलो चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो डे 2 मॉर्निंग सफारी सुबह शुरू हो चुकी है, रोमिंग जंगल्स के साथ में और 1 माइल के साथ में। जैसा कि रोनी भाई ने आपको बताया कल के बारे में, कल क्या क्या हुआ था, और रात को हम लोगों ने फुटेज भी चेक करी थी। बहुत अच्छी शॉट्स आए हमारे पास में। तो बस अब सुबह भी इसी उम्मीद के साथ में जा रहे हैं कि हमारे को एक बहुत ही अच्छी साइटिंग हो। तो जैसा भी होगा हम आपको बताते रहेंगे। जय माता दी। तो आप देख सकते हैं कि जिप्सियां एक एक करके कैंपस से बाहर निकल रही हैं। कल हमने तय किया था कि हम सीधा कांडा नाला की ओर जाएंगे, जहां हमने छोटी पारों के शावकों को देखा था। लेकिन आज अचानक हमारे गाइड सुनील भाई ने घास के मैदानों की ओर जाने का फैसला किया, क्योंकि वहां से बहुत सारी अलार्म कॉल्स आ रही थीं। सुनील भैया, प्लान चेंज थोड़ा सा। हमारा कल इवनिंग में हमारा प्लान था सुबह मॉर्निंग में पार्क का एरिया कवर करने का, बट अभी सडनली प्लान चेंज किया क्योंकि मेरे पास में कुछ स्पॉटेड डियर की आवाज़ सुनाई थी। तो पहले एक बार ग्रासलैंड चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो है पार्क। ओके दोस्तों, ये वही जगह है जहां पर दूसरा हमला हुआ था, जिसमें एक वनकर्मी की जान चली गई थी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ग्रासलैंड सेक्शन पिछले 4 महीनों से बंद था और अब इसे फिर से खोल दिया गया है। आप देख सकते हैं कि विभाग द्वारा घास के मैदानों को जला दिया गया है और नई घास निकल आई है। यह एक्टिविटी ग्रासलैंड मैनेजमेंट का एक पार्ट है। कॉबे टाइगर रिजर्व के ढिकाला जोन में एशियाई हाथी अच्छी संख्या में पाए जाते हैं। एशियाई हाथी अफ्रीकी हाथियों से कई मायनों में अलग होते हैं। वे अपने अफ्रीकी चचेरे भाइयों जितने बड़े नहीं होते हैं और उनके कान आनुपातिक रूप से छोटे होते हैं। ये 9 फीट लंबे हो सकते हैं और इनका वजन लगभग 6 टन तक जा सकता है। 6 टन यानी 2 मध्यम आकार की कारों से भी भारी दोस्तों। यहां तक कि नवजात शिशु भी भारी होते हैं। उनका वजन लगभग 90 किलो का होता है। हाथियों के आकार को देखते हुए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हाथी बहुत ज्यादा खाना खाते हैं। अडल्ट एलिफेंट्स एक दिन में 130 किलोग्राम तक खाना खा सकते हैं। एशियाई हाथी के खाने में जड़ें, घास और फल के साथ पेड़ की छाल शामिल होती हैं। एशियाई हाथी का अधिकांश समय भोजन खोजने में व्यतीत होता है। वास्तव में जानवर भोजन खोजने के लिए प्रतिदिन 50 मील की यात्रा कर सकता है।
तो फाइनली हमारा ग्रासलैंड में जो है सक्सेस रहा। जैसे ही हम लोग आए शेरबुजी से हमने फर्स्ट टर्न लिया था और जले हुए पेड़ों से होते हुए जैसे एक एलिफेंट का हर्ड हमें मिला तो हम उसको शूट करने में लगे। तो सामने कुछ गाड़ियाँ खड़ी थी तो मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने कि आप लश को शूट कर लो। तो उसके बाद जैसे ही हम आगे निकले तो हमें एक मेल टाइगर दिखा और जैसा कि आप वीडियो में देखोगे बहुत अच्छा है, फुल साइज़ है। और जैसा अभी अंदर गया है तो थोड़ी देर अभी वेट कर रहे हैं तो बाहर दोबारा निकल सकता है और अच्छी साइटिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं क्या बनता है। आप कैसा रहा रोनी भाई? मज़ेदार, स्टार्टिंग में बहुत बढ़िया, पहली बॉल एकदम पे अच्छा दिखा, सिक्सर बहुत बढ़िया लगा है, मज़ेदार एकदम। और क्रॉस मिला है। हम तो एलिफेंटो के शूट में रह गए, भाई ने बताया भी हमें, दूसरी गाड़ी को ही भेजा जो हमारी वजह से दिखा, पर हम खुद ही एलिफेंटो को बनाने में रह गए। राइट टाइम पे पहुंच गए हम। क्या बोलते हो? बस सर मज़ा आ गया, टाइगर बहुत बढ़िया दिखा। सुबह सुबह दर्शन, सुबह सुबह दर्शन हो गए। बाकी देखिए हम इसके भी दर्शन करिए। कितना ग्रास लैंड हमारा डिकाला का, सामने रामगंगा रिवर, तो मज़ा आया बढ़िया। तो जैसा आप सब लोगों ने देखा कि सब लोगों के क्या व्यूज़ थे, बहुत बढ़िया साइटिंग हुई। अंदर घुसते ही हमारे को माता रानी के वाहन के दर्शन हो गए। मेल था, ग्रासलैंड वाली फीमेल का बच्चा। तो ये जो दो भाई हैं, एक ने मोटासाल का एरिया कैप्चर किया हुआ है और दूसरे ने जो है डिकाला कैंपस के आसपास का एरिया कैप्चर किया हुआ है। राइट सुनील भाई? तो अब उसी की वेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, लेट्स होप। एंड यही वो टाइगर था जिसका भी कुछ दिन पहले जो है यहाँ पे मीटिंग विटनेस करी गई थी। तो अभी हम वेट कर रहे हैं कि शायद ये बाहर को निकले और एक बार हम इसको ग्रासलैंड में चलते हुए कैप्चर करें। मखना उस नर हाथी को कहा जाता है दोस्तों जिसके दांत नहीं होते हैं, यानी उसके टस्क नहीं होते हैं। आप देख सकते हैं कि ये नर हाथी एक मस्त स्टेट में है। नर हाथियों में मस्त एक आवधिक स्थिति है जो उनके आक्रामक व्यवहार के साथ उनके रिप्रोडक्टिव हार्मोन में बड़ी वृद्धि को दर्शाती है। यदि एक बुल एलिफेंट मस्त में चला जाता है तो इसे आमतौर पर एक संकेत माना जाता है कि वह स्वस्थ है। मस्त ग्लैंड को टेम्पोरल ग्लैंड या टेम्पोरल ग्रंथि भी कहा जाता है। ग्रंथि का आकार भले ही मनुष्य की मुट्ठी जितना हो, लेकिन एक्टिव स्टेट में यह दिखने में 2 गुने से भी अधिक बढ़ जाती है। इसी के साथ आप इस टेम्पोरल ग्लैंड में सूजन भी देख सकेंगे। ग्रंथि से निकलने वाले फ्लूइड को टेम्पोरिन के नाम से जाना जाता है। मस्त का संबंध यौन अवस्था यानी एक सेक्सुअल स्टेट या डोमिनेंस स्थापित करने से होता है। मस्त आमतौर पर 2 से 3 महीनों के बीच रहता है और 3 फेजेस में होता है। पहला फेज 3 से 4 सप्ताह की प्री मस्त कंडीशन को कहा जाता है। दूसरा 4 से 5 सप्ताह की पीक मस्त यानी अपनी चरम सीमा में आता है और आखिरी 4 से 5 सप्ताह के पोस्ट मस्त कंडीशन की स्थिति में देखा जाता है। मेरा मतलब है कि ये आश्चर्यजनक है कि जैसे ही हम कांडा नाला पहुंचे, छोटी पारों के शावक बाहर आ गए। अब यही वह क्षण था जिसका हम इंतजार कर रहे थे, उन पांचों को एक साथ पकड़ने के लिए। मैंने मन ही मन माता रानी से प्रार्थना की कि मुझे बागिन को उसके सभी बच्चों के साथ देखने का वह परम क्षण प्रदान करें, और मेरी इच्छा पूरी हुई दोस्तों, लेकिन बहुत अलग तरीके से। आप देखिए ये आने वाले शॉट के अंदर। वहां हाथियों का एक झुंड था जो झाड़ियों के अंदर चर रहा था जहां बाघ थे। वे उनके करीब आते रहे।
यदि एक बाघिन को किसी भी प्रकार का खतरा महसूस होता है तो वह आम तौर पर अपने शावकों को महफूज कर देती है। बाघ हमारे ठीक सामने हैं, लेकिन अभी भी वे खुले में नहीं आए हैं। अचानक बाघ खुले में आ जाते हैं। कुछ ही सेकंड में वे हमारे सामने झाड़ियों में गायब हो जाते हैं। हमने सोचा कि वे झाड़ियों में बैठ गए होंगे और बाहर नहीं आएंगे। अचानक हाथियों का झुंड बाहर आ जाता है, जिससे बाघिन अपने बच्चों के साथ खुले में आ जाती है और सड़क पार कर पहाड़ी की ओर चली जाती है। आप सभी बाघों को अलग अलग दिशाओं में दौड़ते हुए देख सकते हैं। बहुत खूब, हाथियों ने हमें करवाए बाघों के परम दर्शन। हो सकती है इससे बेहतर टाइगर साइटिंग दोस्तों। इस टाइगर साइटिंग का पूरा श्रेय मैं हाथियों को देना चाहूँगा, जिनकी बदौलत बाघ बाहर रोड पे आए और हमें उनके दर्शन हुए। तो हमें माँ और उसके शावकों के अद्भुत दर्शन हुए। लोग बाघिन को उसके शावकों के साथ देखना पसंद करते हैं। प्रकृति और वन्य जीवन से संबंधित टीवी चैनलों पर जो आप डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, उनमें से अधिकांश फिल्म्स बाघिनों पर बनती हैं। हमारे कॉर्बेट पार्क के नर बाघ काफ़ी शर्मीले हैं, इसलिए वे आसानी से दिखते नहीं हैं। जब हम कैंपस की ओर जा रहे थे तो हमने देखा कि हाथियों का एक झुंड हरड़ के पेड़ की छाल खा रहा है। पेड़ की छाल खाने से हाथी को अपना भोजन पचाने में मदद मिलती है। ये उनके पेट के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। तो आइए इन्हें खाने का आनंद लेते हुए देखें और शावकों को अपने कैमरे से शूट करने के बाद हम भी एक छोटी सी ब्रेक ले लें। लेफ्ट में छोटा टच कर भी लो, सही आ रहा है, टच बड़े दिखते हैं। अब मुझे आश्चर्य हो रहा है कि छोटी पार वाली की बहन पेड़ वाली कहाँ है। जाहिर तौर पर वह पिछले 2-3 दिनों से अपने क्षेत्र में नजर नहीं आई है। शायद उसने शिकार किया हो और अपने 3 शावकों के साथ भोजन कर रही होगी। पेड़ वाली के शावक उन शावकों से बड़े हैं जिन्हें अभी हमने आपको दिखाया था। मुझे उम्मीद है कि हम उसे जल्दी ही देख पाएंगे। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम वापस कैंपस की ओर चलें। लगभग 9:45 बज चुके हैं और हमें परिसर तक पहुंचने के लिए अभी भी अच्छी दूरी तय करनी है। हम जल्द ही अपनी अगली सफारी के साथ वापस आएंगे। हेलो गाइस, सो आई एम बैक फ्रॉम माय सफारी और कितना धमाकेदार नज़ारा मिला हम लोगों को। तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज नवरात्रों का पहला दिन है। तो आज से पहला नवरात्र और बहुत ही खूबसूरत तोहफा दिया माता रानी ने हमें। 6 टाइगर्स की साइटिंग हुई। कल जो हमने बच्चे देखे थे, हमने 3 बच्चे देखे थे छोटी पारों के। आज हमारे को छोटी पारों के और साथ में 4 बच्चों के दर्शन हुए। तो टोटल ये हो गए 5। और उससे पहले हमारे को दिखा ग्रासलैंड वाला मेल, दैट मेक्स इट 6 टाइगर्स। तो बहुत ही मज़ा आया। बहुत अच्छे तरीके से हमने इनको कैप्चर किया। स्पेशली मैं छोटी पारों की साइटिंग के बारे में ये बोलना चाहूँगा कि छोटी पारों के बच्चे कभी इधर तो कभी उधर, कभी माँ इधर तो कभी माँ उधर। एक्चुअली हुआ क्या था कि वहाँ पे एलिफेंट्स का एक हर्ड था जहाँ पे छोटी पारो थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उन्होंने किल किया हुआ है। तो वो किल के कभी आसपास थे और जहाँ उनका किल पड़ा हुआ था वहाँ एलिफेंट्स का एक हर्ड आ गया। तो एलिफेंट्स के हर्ड की वजह से वो जंगल में तितर पितर हो गए। माँ ने एक जगह पे आके बच्चों को इकट्ठा किया, अपने साथ में बैठी और हमारी जिप्सीज
उसके ऑलमोस्ट सामने थी, बहुत कम डिस्टेंस था हमारे और जिप्सियों के बीच में। सब लोगों को, जितने भी वहाँ पे गाड़ियाँ थी, सबको बहुत अच्छे दर्शन हुए टाइगर के। फिर माँ बच्चों को लेके नाले में आई क्योंकि एलिफेंट्स एकदम नज़दीक आ गए थे। उसके बाद में जब एलिफेंट्स पूरा बाहर निकल गया अच्छे से, तो पारो जो छोटी पारो जो अपने बच्चों को लेके बाहर रोड की तरफ आ गई। लेकिन हमने रोड पे काफ़ी देर वेट किया, बच्चे नहीं आए। एलिफेंट्स जब पूरा क्रॉस करके आ रहे थे तो फिर बच्चे निकले और बाहर सामने रोड पे आए, लेकिन वो एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हुआ था। बच्चे एकदम, कोई इधर बच्चा भागा, कोई उधर भागा, तो सब अलग अलग डायरेक्शन में भागे। सबसे पहले माँ निकली। तो अभी हमारा जो प्लान है वो ये है कि शाम को एक और बार मैं चाहूँगा कि मैं इन बच्चों को एक बार अच्छे से कैप्चर करूँ। तो अभी तक हमारी रणनीति जो है वो ये है कि पहले हम, जो मैंने सुनील भैया के साथ में डिसाइड किया वो ये है कि हम पहले ग्रासलैंड में जाके एक बार चेक करेंगे। जो ग्रासलैंड में जो दूसरा वाला मेल है जो कैंपस के आसपास रहता है, उसको एक बार पकड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल उसके बहुत प्यारे दर्शन हुए थे शाम के वक्त। और उसके बाद सीधा हम भागेंगे पारो की तरफ, जो अपना एरिया पार करके हमें जाना पड़ेगा, जो ब्रिज आता है। अब रहा सवाल पेड़ वाली का, तो पेड़ वाली की मूवमेंट और पेड़ वाली को पिछले 3-4 दिन से नहीं देखा गया है। अब लेट्स सी, उसकी मूवमेंट के ऊपर भी हम लोग ज़रूर, मतलब उसको भी ट्रैक करने की पूरी कोशिश करेंगे। और बाकी जितने भी हमारे यहाँ पे नेचुरलिस्ट हैं, आज संजय भैया भी जो हैं वो भी अंदर आ जाएंगे, तो हमारे को एक एक्स्ट्रा हेल्प भी मिल जाएगी कि भैया भी आ गए। तो अपनी कम से कम 3 गाड़ियाँ हैं। एक गाड़ी में अभी रोनी भाई की भी गाड़ी आई हुई है, तो रोनी भाई भी अब शाम को अपनी गाड़ी में शिफ्ट हो जाएंगे। तो एक उनकी, एक मेरी, एक भैया की। सो हमारी 3 जिप्सियाँ हैं इस टाइम पे, और आपस में हम लोग अपने रूट्स बांध लेंगे। एंड जैसा भी होगा, जो भी होगा, विल कीप इन्फॉर्मिंग ईच अदर। और आपको पता है कि जब साइटिंग होती है तो सारे के सारे एक ही जगह पे आते हैं। तो इसी के साथ में अब भूख लग रही है, कुछ खाते हैं। एंड लकीली मेरी बैटरी ख़त्म नहीं हुई आज, एक ही डंडा रह गया था, बट स्टिल मुझे जो मिलना था वो मिल गया। ओ सॉरी, मैं मखना की साइटिंग के बारे में बताना भूल गया। जो मखना की इतनी खूबसूरत साइटिंग हुई, क्या मखना चला, हेड ऑन मिला, उसकी फोटोग्राफ्स ली, क्लोज रेंज में आया, गोप्रो से शूट किया, DSLR से शूट किया, बहुत अच्छी चीज़ आई हमारे पास में। सो ओवरऑल द मॉर्निंग सफारी वॉज अ ब्लॉकबस्टर सफारी। एंड नवरात्रों का पहला दिन है, तो जाने से पहले मैं यही बोलूँगा, जय माता दी। जय माता दी।